हरे कृष्णा। आज मैं आपको समझाने वाला हूं क्रोएशिया के OTHM की जो हमारे कोर्सेज हैं उनकी डिटेल कोर्सेज की। आई रिक्वेस्ट आप यहीं पर ही वीडियो को पॉज करें, एक डायरी पेन लें, फिर वीडियो को प्ले करें, क्योंकि ये आपके लिए समझना जरूरी है। अगर आपको ये कोर्स पढ़ना है तो भी, अगर आप कंसल्टेंट या एजेंट हैं और आपको ये कोर्सेज को बेचना है तो भी। एक बार डायरी पेन लेके प्लीज बैठ जाएं। OTHM के कोर्सेज के बारे में दो बहुत अच्छी बातें बता देता हूं। पहले मैं एक चीज कि क्रोएशिया कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री में आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज की डेट में केवल मात्र एक ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास OTHM की अप्रूवल है, विच इज स्टेप फर्स्ट इंस्टीट्यूट। सेकेंड, सबसे अच्छी चीज जो हर एक स्टूडेंट के लिए वैल्यू एडेड है वो ये है कि जब आप OTHM का कोर्स, एक साल का कोर्स क्रोएशिया में करते हो तो नेक्स्ट ईयर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी आप जाकर सेकेंड ईयर या सेकेंड लेवल वहां जाके कर सकते हो, जहां जहां OTHM सेंटर्स हैं, जैसे यूके में हैं, जैसे माल्टा में हैं और कई कंट्रीज में हैं। तो फर्स्ट लेवल आपने क्रोएशिया में करा, सेकेंड ईयर या सेकेंड लेवल आपने ट्रांसफर प्रोग्राम ले लिया किसी भी सेंटर में पूरे वर्ल्ड वाइड जहां जहां OTHM है। तो इसका मतलब कि आप क्रोएशिया से वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो अगर आपको फर्दर ऑन मूव ऑन भी होना है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। कोर्सेज को समझते हैं। 4 कोर्सेज हैं हमारे पास: बिजनेस एंड मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ एंड सोशल केयर एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब मैं कोर्सेज को समझा रहा हूं ध्यान से, इसको लास्ट में समझाता हूं। पहले शुरू करते हैं नीचे से ही। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो उन लोगों के लिए है जो एजुकेटर्स हैं या जो ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं या जो एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हैं। हेल्थ एंड सोशल केयर, अब हेल्थ एंड सोशल केयर मैंने बोला है, नर्सिंग नहीं बोल रहा, तो ये एक स्पेसिफिक नर्सिंग कोर्स नहीं है। हेल्थ एंड सोशल केयर है मतलब कि जिन बच्चों ने नर्सिंग करी हुई है, GNM करा हुआ है, वो तो डेफिनेटली यस आ सकते हैं इस कोर्स में। जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं है मेडिकल से, जिन बच्चों का बैकग्राउंड नर्सिंग या GDA का नहीं है, वो बच्चे भी हेल्थ एंड सोशल केयर में अप्लाई कर सकते हैं, ये कहकर कि हाँ जी उनका जो प्लान है वो सोशल केयर लाइन में जाने का है, राइट। तो आप लोग असिस्टेंट बन सकते हो, आप लोग किसी भी एक वृद्धाश्रम के अंदर जा सकते हो, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वहां जाकर सेवा कर सकते हो। तो ये उस तरीके का कोर्स रहेगा आपके लिए। या जैसे आज की डेट में देख रहे हैं कि कोविड के लिए वर्ल्ड वाइड हेल्थ एंड सोशल केयर के लोगों को अपॉइंट करा जाता है कि जो जगह जगह कॉलोनीज में जा जाकर वहां पर लोगों को अवेयरनेस दें। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इट्स अ वेरी वेल नोन नेम। जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं या उस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। अब आप समझे, एजुकेशन एक स्पेसिफिक हो गया, हेल्थ केयर स्पेसिफिक हो गया, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्पेसिफिक हो गया। एक ऐसा कोर्स कि आपने दुनिया में कोई भी पढ़ाई करी हो, आप एक कोर्स कर सकते हैं, वो है बिजनेस एंड मैनेजमेंट का कोर्स। आपने कोई भी पढ़ाई करी है तो आप ये कह सकते हो कि मेरे को अपने अंदर मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करने हैं, इसलिए मैं ये कोर्स कर रहा हूं। आपने दुनिया में कोई भी पढ़ाई करी हो, आपको अपना एक बिजनेस शुरू करना है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। इसका मतलब कि ये एक ऐसा कोर्स है कि आपके स्टूडेंट ने, अगर आप कंसल्टेंट और अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, तो आपने कोई भी पढ़ाई करी हो, अगर वो इन 3 सेक्टर में नहीं आ रही, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म में नहीं आ रही है, तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अब हम समझते हैं लेवल्स को। लेवल्स को ध्यान से समझिएगा, यह सबसे जरूरी चीज है। आपने अगर 10th पास करी हुई है, ये ध्यान से समझिएगा, सबसे जरूरी पार्ट इस वीडियो को यही है। अगर आपने 10th पास करी हुई है, सिर्फ 10th पास, ओनली 10वीं पास करी हुई है, तो आप लेंगे लेवल 3, 10th पास। अगर आपने 12th पास करी हुई है, सिर्फ 12th पास कर ली है,
तो आप लेंगे लेवल 4। अगर आपने 12th के बाद कोई 1 साल का डिप्लोमा करा हुआ है तो आप लेंगे लेवल 5। अगर आपने 12th के बाद 2 साल का कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई सर्टिफिकेशन करी हुई है, तो आप लेंगे लेवल 6। लेवल 4, 5, 6 क्या होते हैं समझिएगा। इंडिया के अंदर जब हम 12th के बाद कॉलेज करते हैं तो कॉलेज के अंदर हमारे होता है कॉलेज का फर्स्ट ईयर, कॉलेज का सेकंड ईयर, कॉलेज का थर्ड ईयर। तो कॉलेज के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर होते हैं वो होते हैं 4, 5, 6। तो इसीलिए बोला 12th के बाद 4। अगर कोई 12th के बाद 1 साल का कोई भी डिप्लोमा कोर्स करा हुआ है, सर्टिफाइड कोर्स करा हुआ है तो 5, 2 साल का करा हुआ है तो लेवल 6 पे आ गए। आपने अपनी कॉलेज पास कर लिया है। कोई बच्चा जिसने बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, कोई भी बैचलर्स डिग्री कर ली है, अब उसको अप्लाई करना है तो वो करेगा लेवल 7 में। ये है आपका मास्टर्स का डिप्लोमा लेवल आपके लिए। तो 3, 4, 5, 6, 7 आपको समझ आ गए कि 3 10th के लिए, 4, 5, 6 12th पास के लिए, 7 जो कॉलेज कर चुके हैं उनके लिए। ऐसे ही टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर हमारे पास लेवल 4, 5, 6 हैं। हेल्थ एंड सोशल केयर में 4, 5, 6 हैं लेवल्स। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ लेवल 4 है। अब अगर आप 10th पास हैं, सिर्फ 10th पास हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही कोर्स है करने के लिए, वो है बिजनेस एंड मैनेजमेंट, क्योंकि उसी में सिर्फ लेवल 3 है और किसी में नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले ली है, तो भी आपके पास एक ही कोर्स है मास्टर्स लेवल पे जाने के लिए, लेवल 7। इसके अलावा अगर आप 12th पास हैं तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपने कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। एंट्री रिक्वायरमेंट में जैसे मैंने बताया कि आपकी करंट एजुकेशन क्या है, उस बेसिस के ऊपर आप लेवल लेंगे। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट 18 प्लस ईयर्स का होना चाहिए। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। गैप की कोई दिक्कत नहीं है। क्रोएशिया के अंदर आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, मतलब आप 5 का टेबल कर लें, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का भी गैप है तो कोई इशू नहीं है। गैप जस्टिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ अपना एक सीवी देना है और कुछ नहीं देना। सीवी में लिख दिया कि मैं जॉब कर रहा था, सीवी में लिख दिया कि मैं बिजनेस कर रहा था, सीवी में लिख दिया कि मैं एग्रीकल्चर कर रहा था, कुछ भी लिख दिया आपने सीवी के अंदर, तो सिर्फ आपने अपना एक सीवी देना है गैप को जस्टिफाई करने के लिए। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से 8 महीने के बीच में होगी। अब ये गैप क्यों बता रहा हूं मैं 6 से 8? टेक्निकली 10 महीने का कोर्स होगा आपका, आपको टीआरपी मिलेगी 1 साल की। कोर्स 10 महीने का, टीआरपी 1 साल की। पर मैं जो 6 से 8 महीने बोल रहा हूं वो इसलिए बोल रहा हूं कि अभी हमको ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ कोविड काफी चीजें ऑनलाइन रहने वाली हैं, तो उसके अंदर हम ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपके कोर्स को जल्दी खत्म कर लें, बट द मैक्सिमम ड्यूरेशन इज फॉर 10 मंथ्स। हम उसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, सुपर फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड बैच। तो आपके कोर्स को हम जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, पर आपको टीआरपी 1 साल की मिलेगी। कोर्स की डिलीवरी कैसे होगी? ये ब्लेंडेड लर्निंग होगी। व्हेन आई से ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब कि आपका ऑनलाइन भी होगा। अब ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि आपका वीजा नहीं आएगा तो इंडिया से करा रहे हैं, नहीं, आपका वीजा आएगा जब आप वहां पहुंच जाएंगे क्रोएशिया में। तो क्रोएशिया में भी आपकी क्लासेस ऑनलाइन भी हो सकती हैं, आपकी क्लासेस क्लासरूम में भी हो सकती हैं, ऑफलाइन भी, आपकी क्लासेस प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकती हैं। तो वो सब मिक्स कर आपका बनेगा ब्लेंडेड लर्निंग। इनकी फीस क्या है? अच्छा, अब फीस को भी समझिएगा ध्यान से। एप्लीकेशन फीस है 200 यूरो। सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके वीजा और टीआरपी को लेकर, सारे डॉक्यूमेंट क्रोएशिया के अंदर सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट होते हैं। तो वो ट्रांसलेशन की कॉस्ट पड़ेगी आपको 50 यूरो। तो 200 एप्लीकेशन, 50 ट्रांसलेशन चार्जेस। अब जो ट्यूशन फी है वो है 5200 यूरो। 5200 यूरो के अंदर मल्टीपल चीजें इंक्लूड हैं। 5200 के अंदर आपका 25% वैट जो कि क्रोएशिया गवर्नमेंट को जाता है वो इंक्लूड है। आपकी इस 5200 के अंदर ओटीएचएम के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन इंक्लूड है।
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर 1 साल कोर्स करने के बाद आपको ट्रांसफर प्रोग्राम लेना है किसी भी और कंट्री के अंदर, मे बी यू कैन ट्रैवल टू यूके ऑल्सो, तो अगर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो ही आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो इस 5200 के अंदर OTHM की रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूड है। 5200 के अंदर OTHM की एग्जामिनेशन कॉस्ट भी इंक्लूड है। साल भर पढ़ने के बाद जब आपका एग्जाम होगा OTHM की तरफ से, तो वो एग्जामिनेशन कॉस्ट भी आपकी इंक्लूड है इसके अंदर ही। 5200 के अंदर हम जो आपको ब्लेंडेड लर्निंग पढ़ाएंगे, हमारी भी कॉस्ट इंक्लूड है, हमारे ट्रेनर्स की भी कॉस्ट इंक्लूड है, प्लस 5200 के अंदर आप हमारे जो एडमिन चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो टोटल फीस आपकी 5200 प्लस 200 एप्लीकेशन और 50 यूरो आपके लगेंगे ट्रांसलेशन के। तो दिस इज द योर टोटल फीस। इनटेक कौन कौन से हैं इसके अंदर? इनटेक हैं, अभी जो लेटेस्ट इनटेक आ रहा है वो है नवंबर 21, उसके बाद आएगा फरवरी 2022, फिर मई में इनटेक आएगा मई 2022, फिर नवंबर में इनटेक आएगा 2022। मतलब कि आपके 3 इनटेक रहेंगे, नवंबर, फरवरी, मई, ये 3 इनटेक रहेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस के अंदर हमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करेंगे। आई रिक्वेस्ट कि अगर आप स्टूडेंट हैं या कंसल्टेंट हैं, जब भी हमें किसी भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो आप हमें मेंशन करके देंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही कि कौन सा कोर्स और कौन सा लेवल पे बच्चे को अप्लाई करना है। तो याद रखें, कोर्स और लेवल ये 2 चीजें आपने हमको बतानी है। तो या आप हमें डॉक्यूमेंट्स ईमेल करेंगे, हम आपको ऑफर लेटर इशू कर देंगे विद इन 2 to 3 डेज के अंदर। ऑफर लेटर मिलने के बाद, आई एम अगेन रिपीटिंग, ऑफर लेटर से पहले नहीं, ऑफर लेटर मिलने के बाद आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। एक हमारे जो डायरेक्टर ऑफ स्टडीज हैं तिहाना मैम, वो आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगी जस्ट टू अंडरस्टैंड अ बेसिक थिंग कि हाँ आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक है, बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं क्यों पढ़ने जा रहा हूं या मेरा मोटिव क्या है पढ़ने का। आपको थोड़ा बहुत जानकारी है कि आप पढ़ने आ रहे हैं, कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई चीटिंग तो नहीं हो रही कि आपको कुछ और बोलकर किसी और चीज के लिए भेज रहे हो। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यस यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट और आपको जानकारी है। इसके बाद आप एप्लीकेशन और 50% ट्यूशन फी पे करेंगे। तो जो मैंने आपको बता दी है कि आपकी एप्लीकेशन फी, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कॉस्ट और जो ट्यूशन फी का आधा, तो मतलब 250 यूरो प्लस 5200 का 50% करूं तो 2600 यूरो। तो ये ऑल टुगेदर आप ट्रांसफर करेंगे कॉलेज को पैसा। जो पैसा आप कॉलेज को ट्रांसफर करेंगे, याद रखेंगे उसमें जो बैंक चार्जेस लगते हैं ट्रांसफर के, वो आपने पे करने हैं। तो कॉलेज को एग्जैक्ट आपके 200 यूरो प्लस 50 यूरो प्लस 2600 यूरो, ये पैसा कॉलेज को एग्जैक्ट पहुंचना चाहिए। उसके बाद आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे टीआरपी अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी पहले भी कर रहे हैं, टीआरपी जो रेगुलर प्रोसेस है। आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होंगे, आपकी ओरिजिनल पीसीसी अपोस्टाइल होगी, पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस से ही चाहिए, वो अपोस्टाइल होगी। आपका जो पासपोर्ट है, कंप्लीट पासपोर्ट, वो पूरा का पूरा पासपोर्ट आपका नोटराइज होगा। आपका बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी अपोस्टाइल होंगे। बैंक के अंदर मिनिमम 5 लाख रुपए होने चाहिए आपके अकाउंट के अंदर, जो कि स्टूडेंट के नाम के होने चाहिए वो पैसा। और आपकी स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की, बट फंड चाहे 1 दिन पुराना होगा वो भी एप्लीकेबल है। 1 day ओल्ड फंड इज ऑल्सो एप्लीकेबल, बट जो फंड चाहिए मिनिमम 5 लाख रुपए। अब ये प्रोसेस कितने टाइम पे चलेगा? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा टीआरपी और आपके वीजा इंक्लूड कर ऑल टुगेदर 2.5 महीने से 3 महीने का प्रोसेस होगा। आज अगर हमें आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो पूरे प्रोसेस के अंदर आपके हाथ में वीजा आकर ट्रैवल तक होने में लगभग 2.5 से 3 महीने लगेंगे। आपको क्रोएशिया के OTHM कोर्सेज के लिए स्टेपफर्स्ट इंस्टीट्यूट में अगर अप्लाई करना है तो हम लोग उसके इंडिया ऑफिस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी लोकेशंस के नंबर दिए गए हैं। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो डायरेक्टली हमको कॉल करें एंड बिकम आवर एसोसिएट डायरेक्ट विद द कॉलेज। स्टूडेंट हैं तो भी आप हमारे साथ डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, बट वी ऑलवेज एडवाइज टू ऑल दी स्टूडेंट्स कि आप जहां पर भी हैं अपनी लोकेशन पर जो आपका लोकल कंसल्टेंट है आप उसके थ्रू प्रोसेस करें, जिससे कि वहां से आपको डे टू डे डेली बेसिस का सपोर्ट मिलता रहेगा।
और कंसल्टेंट हमारे साथ डील करते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऑफिस के नंबर्स दिए गए हैं। हमारे ऑफिस दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, न्यू दिल्ली, हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। आप कॉल करें, अपना प्रोसेस इमीडिएटली शुरू करें। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।